बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ़। आज ट्यूसडे 22 अगस्त 2023 बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का चार्ट आपके सामने है जी। 1901 पे प्राइस चल रही है। वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 1880, 82 और 85 के एरिया से बाइंग करेंगे और मिनिमम हमारे टारगेट्स जो हैं वो 1901, 2, 3 की तरफ रह सकते हैं। कल से मैंने एक टिकटॉक चैनल बनाया है जी। उस पर कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू किए हैं। उसमें ये होता है कि 1 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की, 30 सेकंड की वीडियो अपलोड हो जाती है आराम से और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी जाती है। तो उस पर मैंने कल काफ़ी ट्रेड शेयर किए हैं 1894 के टीपी के साथ। 1887 से बाइंग थी, फिर 1894, 95 से सेलिंग थी, उसके 89 टीपी थे और नेस्डैक की एक ट्रेड शेयर की थी और वो कुछ 200-250 पिप का उसमें प्रॉफिट मिला और वो एक्यूरेट हुई है। ऑयल के बारे में मैंने अपडेट की थी, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर करें। टिकटॉक का चैनल है मेरा, तो इसका लिंक भी मैं इधर शेयर कर दूँगा अपनी वीडियो के नीचे ना, डिस्क्रिप्शन में। तो अभी गोल्ड की कंडीशन ये है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज़रा सा बता देता हूँ व्यू। ये चार्ट है आपके सामने ओवांडा का। इस पे हम चलते हैं H4 में। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये चीज़ आपने देखनी है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं 1946 का एरिया। यहाँ से गोल्ड ग्रेजुअली गिरता 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 एक ही रो में नीचे आता गया है। आप इस पे देखेंगे कि मतलब ये एक मूव आई, ये एक लो था, ये लो उसने ब्रेक किया, उसी को रीटेस्ट किया नीचे, फिर एक ये लो बना, ये वाला रेड वाला, फिर ये लो ब्रेक हुआ, इसको रीटेस्ट किया नीचे, फिर इसको लो को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया नीचे, फिर एक ये लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, एक रीटेस्ट किया नीचे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये वाला जो लो था इसका, ये वाला 89 वाला, ठीक है, बल्कि आप इसको ये 89 वाला ही बोलेंगे, ठीक है। ये लो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद ये रीटेस्ट किया, ये एक नीचे की मूव दी। लेकिन 1885 का एरिया मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। बड़ी दुनिया जो है वो 1893, 1900 को उस तरह से देखती है। हाँ ठीक है, 1902 का एरिया अच्छा एरिया है, उसके ऊपर ही गोल्ड बुलिश होता है। लेकिन गोल्ड बेरिश भी 1885 के नीचे ही सही मानों में होता था। मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी। तो उसका देखें ना, ये आप फैक्ट चेक करें कि यहाँ से यहाँ तक की मूव आई है, इसमें आपको डबल कंसोलिडेशन नज़र नहीं आएगी, सिंगल रीटेस्ट और फिर एक डाउन साइड की मूव। यहाँ पर आप ये देखेंगे ये एरिया ब्रेक हुआ है, तो एक ये मूव आई, ये 1885 पे इसने तकरीबन 3 बार बॉटम बनाया है। ये आप देखें ना, ये इस ग्रीन कैंडल का लो, इस ग्रीन कैंडल का लो और इस रेड कैंडल का लो। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो कर रही है कि यहाँ पर अब जो सेलर्स है उनकी एक दफ़ा बस हो गई है, अच्छी खासी बस हो गई है। तो अब आप इसको बाय में ज़रूर देखें। लेकिन गोल्ड का बड़े टाइम में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि 1893 वीकली में ब्रेक हुआ है। 1850, 1840 के एरियाज इसके बड़े टाइम में एक्सपोज हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। मार्केट को अपने लेवल के हिसाब से जिगजैग करते हुए जाना है, हर लेवल को उसको रिस्पेक्ट करनी है। ये एक मार्केट की एक चाल है, मार्केट अपनी चाल से चलती है बस। तो ये अब आप देख लें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल चल रही है 1901.67। अभी मैंने अपने ग्रुप में एक ना ट्रेड शेयर की थी 1900.90 से, कि यार यहाँ पर आएगा तो आपने गोल्ड को सेल करना है। अच्छा, हुआ क्या कि प्राइस 1900.40 से सेल हुई है तकरीबन 30 पे। उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में मना कर दिया है। ये देखें, एक ग्रुप की बात होती है कि जिस ग्रुप में आपको 50 सेंट, 10 पिप, 20 पिप की भी कदर की जाती है और अपने रिक्वायर्ड लेवल्स का वेट किया जाता है। मतलब कि 1990 से सेल बोली है, प्राइस 50 सेंट पहले रिवर्स हो गई है। दोबारा मैंने उसका जो लिमिट्स ऑर्डर थे उनको डिलीट करवा दिया है कि यार अब अगर इसको नीचे जाना है तो यहीं से नीचे जाए, अगर ये ऊपर आती है तो अब आपने 1902 से 5 के दरमियान में एंट्री लेनी है। तो अब आप देख लें उसका रिज़ल्ट क्या है
कि 1901.20 पे प्राइस चल रही है और 1901.40 का उसने हाई लगा दिया है। मीनवाइल बताने का पर्पज़ ये है कि ये एक केयरफुल ग्रुप की आपको निशानी बता रहा हूँ कि कितनी केयर के साथ हम काम करते हैं, कि अगर कोई ऑर्डर हमारा मिस हो जाए तो दोबारा हम उस पर रिव्यू करते हैं कि अब वो ऑर्डर वैलिड है कि नहीं है। एक बार वो अगर 50 सेंट से मिस हो गया तो अब मार्केट का काम है कि वो नीचे चली जाए। अगर वो नीचे नहीं जा रही, दोबारा ऊपर आ रही, इट मीन कि वो अब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट तो करेगी लेकिन थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, और वो ऊपर आ गई है। मतलब ये है कि 1900.90 और 1902.5 16 पिप हमने सेव कर लिए। अब हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं 1902.3 पे, 1902.5 पे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया जी कि 1902, 3, 4, 5 का ये सारा एरिया एक सेलिंग जोन है। प्रॉपर एसएल इसका 1908 के ऊपर बनता है, ठीक है। तो असल में ना ये जो एसएल वाला काम है ना, ये होते हैं फॉर्मल ग्रुप। जो सिग्नल ग्रुप होते हैं ना, उनमें एसएल दे दिया, टीपी दे दिया, एसएल हिट होता है तो हो जाए, टीपी तो होना तो होगा, नहीं तो एसएल तो हिट होता है तो हो जाए। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, मैंने कुछ और तरह से सीखा है। मैं लेवल टू लेवल चलता हूँ, मैं एसएल नहीं लगाता, लेकिन मैं लॉसेस पे ट्रेड ज़रूर क्लोज करता हूँ विद कंफर्मेशन। अभी मतलब ये है कि 1903.5 का एक ऐसा एरिया है, 1903 समथिंग का एक ऐसा एरिया है कि अगर इसके ऊपर आपकी H1 क्लोज होती है तो प्राइस आपकी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अगर तो क्लोज़ हो जाती है उसके ऊपर तो फिर हम एसएल का वेट ही नहीं करेंगे, चाहे थोड़े लॉस पे होंगे चाहे थोड़े ज़्यादा लॉस पे होंगे। मैं अपने ग्रुप में कॉल दे दूंगा, यार ये एरिया अब वैलिड नहीं रहा, ये एक्सपोज हो चुका है, तो अब आप अपनी ट्रेड से आउट हो जाएं। तो बताने का मकसद ये है कि दुनिया में आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, बहुत सारी बातें मिलेंगी, लेकिन आपने डिसाइड खुद करना है कि आपको एक सही गाइडलाइन कहाँ दी जा रही है। मार्केट में आपको बता रहा हूँ पिछले 10 महीने से कि मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल किंग है। ये चार्ट आपके आगे जो है ना, ये किंग है, ठीक है। ये जैक्सन होल सिंपोजियम आ रही है, बहुत सारे फंडामेंटल डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनको ख्वाब आ रहे हैं कि उनका ख्याल है कि वो उसमें ये बोलेंगे, पावल ये बोलेगा या वो ये बोलेगा। आप अपने माइंड से ज़रा सोचें कि क्या जैक्सन होल सिंपोजियम में जो फेड के चेयरमैन हैं या और जो उनके मेंबर हैं, वो क्या ये जो टके टोकरी के ये यूट्यूबर हैं इनको बता रहे हैं कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इनको कुछ पता नहीं होता, ये सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं। असल में अगर ये कह रहे होते हैं ना कि मुझे ये लगता है कि ये टेक्निक फंडामेंटल में ये बोलेंगे, वो भी ये चार्ट को देख के बता रहे होते हैं। खुद ये कहीं ना कहीं चार्ट को ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को चार्ट से और टेक्निकल से दूर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं आपको समझ ना आ जाए, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी अकेडमियाँ बनाई होती हैं, साथ साथ ये भी कही जाएंगे कि टेक्निकल ज़रूरी है, लेकिन मार्केट फंडामेंटल से चलती है। और भाई जब चलती फंडामेंटल से है तो अकेडमियाँ क्यों खोल रहे हो, टेक्निकल क्यों सिखा रहे हो, या ख़ुद क्यों सीख रहे हो? ये सब झूठम झूठ, आगे आप खुद समझदार हैं, तो इनके चक्करों में ना पड़े, ठीक है। इनको सबको खुद को पता है, ठीक है। इनको भी चार्ट कुछ ना कुछ बताता है। मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि मार्केट की जो मूव होती है ना, जो स्पीड होती है, वो न्यूज़ की मोहताज होती है, लेकिन डायरेक्शन जो है ना मार्केट की, वो न्यूज़ से नहीं आती, ठीक है। उसकी वजह न्यूज़ बनती है, लेकिन वो हमें बताता चार्ट है कि क्या न्यूज़ आ सकती है। आपने सैकड़ों बार देखा होगा कि प्राइसेस अपने हाईली रेजिस्टेंस एरियाज़ पे होती हैं, प्राइसेस अपने हाईली सपोर्ट एरियाज़ पे होती हैं, और न्यूज़ अकॉर्डिंग टू चार्ट आ रही होती हैं। और आपने ये भी सैकड़ों बार देखा है कि मार्केट न्यूज़ के अगेंस्ट मूव कर रही होती है। कई बार आप कहते हैं ना, यार न्यूज़ तो गोल्ड के ऊपर जाने की आई थी, ये नीचे क्यों जा रहा है? न्यूज़ तो नीचे जाने की आई थी, ये ऊपर क्यों जा रहा है? वो कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट न्यूज़ के साथ चल रही होती है, क्योंकि न्यूज़ ही टेक्निकल के साथ चल रही होती है, ये एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या न्यूज़ आनी है, हमने न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करनी है, वो हमें चार्ट बताता है। हमें डायरेक्शन H4 में, मतलब मिसाल मैं आपको देता हूँ, 7 बजे न्यूज़ आनी है, शाम 7 बजे, 6 बजे ओवांडा की कैंडल क्लोज़ होती है H4 की। तो H4 की जो 6 बजे कैंडल क्लोज़ हुई होगी ना, 1 घंटा पहले, वो जिनको समझ है, जिनको कैंडल्स पढ़नी आती हैं, उनको वो कैंडल देख के अंदाज़ा हो जाता है कि 7 बजे न्यूज़ क्या आ सकती है और क्या आनी चाहिए।
और मोस्ट ऑफ द टाइम 95% न्यूज़ आपके चार्ट के हिसाब से आ रही होती है। तो इसलिए इसको सीखें यार, इन झूठे मक्कार लोगों के चक्करों में ना फंसें। ये सब ड्रामा है। दूसरी तरफ आपको एकेडमी में फंसा रहे हैं अपने टेक्निकल कोर्स सिखाने के लिए, हालांकि आता वाता इनको कुछ नहीं, ये खुद आपसे सीख रहे होते हैं। जो अच्छे अच्छे लोग बेचारे समझदार होते हैं ना, जिनको सीखने की चाहत होती है, जिनको पहले भी बहुत कुछ आ रहा होता है, वो ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और ये उनसे खुद सीख रहे होते हैं और बता रहे होते हैं अपनी वीडियो में जी उन्होंने बड़े कोर्स किए हैं, लेकिन आप बिलीव करें ज़ीरो हैं, उनको कुछ पता नहीं है। कभी कभी उन्हीं के नाम लेके अपनी वीडियोज़ में बता रहे होते हैं हमारे एक एकेडमी के बंदे ने फिबोनाची लगाई है तो उसने बड़ा अच्छा सेटअप निकाला है, ये किया है वो किया है। ये सब धोखा है जी। ये सब ये इंग्लिश बोल के अच्छे अच्छे अंदाज में बातें करके झूठ बेचकर जितना मर्ज़ी आप इनको कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, खूबसूरती है। ठीक है, फेयर होकर चलें, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ चलें। ये बताएं लोगों को यार टेक्निकल सीखो, ये टेक्निकल की पावर है, मार्केट आपको पता चलेगा। कहते हैं कि न्यूज़ फेल कर देती है। बाई गॉड सैकड़ों टाइम मेरे ग्रुप वाले लोग इस बात को वेरीफाई करेंगे, सैकड़ों दफ़ा ऐसा होता है मैं न्यूज़ से एन 5-10 मिनट पहले छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड निकालता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैंने $1 के एसएल के साथ ट्रेड निकाली है न्यूज़ से 5 मिनट पहले। तो वो ऐसा नहीं हुआ, 30 पिप का स्पाइक मिला, उसमें हमें प्रॉफिट मिला है। तो सैकड़ों ऐसे मौके हैं, मतलब कोई एक नहीं है, मैं कितने बताऊंगा आपको। न्यूज़ के टाइम पे हम ट्रेड करते हैं और एसएल के साथ ट्रेड करते हैं, सेटअप होते हैं, वो चलते हैं। इवन हाईली न्यूज़ आप एफओएमसी टाइप देख लें, एनएफपी देख लें, उस दौरान न्यूज़ पे हम ट्रेड करते हैं सेटअप के साथ। सेटअप चलते हैं यार, इसको देखें, इसको फॉलो करें, इन चक्करों में ना फंसें। ये सब आपको फंसाने के चक्कर हैं। सिर्फ ये है कि आपको कहीं चार्ट की समझ ना आ जाए। वो सही कहते हैं कि चार्ट वाला सिस्टम आसान है, टेक्निकल वाला आसान है। आसान नहीं है ये, आप इसको आसान ना समझें, लेकिन ये मुमकिन है। ये आप सीख सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो ये सीख सकते हैं। आसान नहीं है, लेकिन ये जो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल डॉक्टर, ये आसान और मुश्किल वाला तो चैप्टर ही नहीं है इसके अंदर, ये नामुमकिन है। ठीक है, ये शराब है, शराब समझते हैं? वो जो एक शराब होता है जो आंधी में वो गोल हवा चलती है, सहराओं में आपने देखा होगा, वो गोल 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 घूम रही होती है। ये एक शराब है फंडामेंटल। इसको समझना, आपने शराब में चले गए हैं, बस घूमते जाएं घूमते जाएं घूमते जाएं। ठीक है, टेक्निकल पॉसिबल है, आप मेहनत करें, लगन के साथ काम करें, आप सीख सकते हैं। आसान नहीं कहना इसको, आसान तो वैसे ही वो कहते हैं ना अपने आप को ज़रा करने के लिए हमें फंडामेंटल का पता है। अच्छा यार, जिन लोगों को नहीं पता उन्होंने तो यही समझ लेना हाँ यार शायद इसको पता हो, लेकिन पता पुता कुछ नहीं इनको, ये सब धोखेबाज झूठ फरेब है। आते हैं जी चार्ट पर। 1901 पे प्राइस चल रही है जी। मेरा ये व्यू है कि गोल्ड को मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताता हूँ, जो मैंने तकरीर करनी थी फंडामेंटल्स के अगेंस्ट वो मैंने कर दी है। H4 के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। ये अभी आपने देखनी एक चीज़, ये चैनल जो है ये एक लंबे टाइम से फॉलो हो रहा था। ठीक है, ये आपने चैनल देखना है। ये कल टूट गया है। ठीक है जी, अब ये H4 की कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल नीचे आई है, ये भी ऊपर क्लोज है, ये सारी कैंडल इस चार्ट के ऊपर क्लोज हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट को ऊपर की तरफ अब जाना है, जैसा कि मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था, आपको अच्छी तरह याद होगा। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि मैं इन चैनल्स पे तब तक मैं इनको कंफर्म नहीं मानता जब तक ये हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस जो आपकी ये वाली है 1903.87। खैर मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, ये ओवांडा का चार्ट है, आपने सिर्फ उसी को देखना है जिस पे मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन होती है ना, ये जो प्राइस होती है, ये एक्चुअल आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे अंदाजे से ऊपर नीचे लगा देते हैं तो समझ नहीं आती। मैं ये आपको बताता हूँ इसकी प्राइस, इसकी हाई प्राइस है जी 1903.515, 1903.515, ये इस कैंडल का हाई है ओवांडा के चार्ट पर। जब तक ये ब्रेक नहीं होता,
बात मेरी ज़रा गौर से सुनिएगा, जब तक इसके ऊपर H4 या इवन H1 का भी यही लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आपने फ्रेश बाइंग नहीं देखनी। इधर से ये सेलिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। मार्केट स्पाइक दे सकती है, इसके ऊपर भी $2-3-4 की स्पाइक दे सकती है। ये देखें ना, ये वाली कैंडल का ही चेक करें, 1907.12, मतलब एक स्पाइक दे सकती है। लेकिन आपने देखना ये है जो अच्छा, इस यहाँ पर अगर आपने कंफर्म ट्रेड करनी है तो उसका भी मेथड है। उसके लिए आपको एक थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बैठे रहें, सुकून के साथ देखते रहें, मार्केट ऊपर मूव करे नीचे मूव करे, इसको करने दें जो करती है। जब कोई H1 की कैंडल, मैं आपके लिए H1 पर ही आ जाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टाइम होता है, तो H1 पर हम आ जाते हैं। ये देखें ना, वो लेवल लगा हुआ है आपका, ये वही लेवल है। ये आपकी कोई कैंडल ऊपर, पहली तो बात है बाइंग करने की, मैं सूरत बता रहा हूँ आपको। बाइंग तभी आपने करनी है जब यहाँ से ऊपर कोई अच्छी कैंडल H1 क्लोज करे, और फिर उसके बाद अगली कैंडल भी इस ब्लू लाइन का रीटेस्ट करे या नीचे स्पाइक देकर ऊपर क्लोज हो। बात मेरी समझ रहे हैं आप? एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, वेरी नेक्स्ट कैंडल या तो इसको रीटेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे, और सबसे बेहतर जो बाइंग है वो तब है कि नीचे स्पाइक दे लेकिन क्लोजिंग इस ब्लू लाइन के ऊपर करे, तो आप इस इधर ऊपर से बाइंग कर सकते हैं। आपका पहला टीपी 1911, 1916, बल्कि ये सारे टीपी आपके लिए फिर 1926 तक के, 1930 तक के टीपी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी मेरे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे ये बता रहा है कि मार्केट ने एक ना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था नीचे 5 मिनट का, लेकिन खैर वो तो ऊपर अब ब्रेक हो गया, वो वैलिड नहीं रहा, वो अब वैलिड नहीं रहा। लेकिन मार्केट आई है 1884 तक, 1880, 81, 82 का मेरा माइंड है कि मार्केट का एक चक्कर बनता है। पॉसिबल है ऐसा ना करे, पिछले दिनों में मैंने ऐसे ही BTC में इसी तरह 400-500 नंबर के चक्कर में एक सेल एंट्री मैंने फंसा ली, तो वो मुझे बड़ा उसमें लॉस हुआ, ठीक है। इधर हम आपको सच बताएंगे कि हम भी एंट्री फंसा लेते हैं कभी कभी, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ फंडामेंटल डॉक्टर ही हो सकता है दुनिया में, जिसका हर रोज़ हर दिन परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एनालिसिस होता है। इधर तो भाई लोगों के अरबों डॉलर लगे होते हैं, लाखों डॉलर लगे होते हैं, दुनिया इधर इतना कुछ सीख रही है, इतना कुछ कर रही है, वो बेचारे बड़े बड़े सेटअप पर ट्रेड करते हैं। हालांकि ये जो परफेक्ट वाला जो नारा लगाते हैं, इनकी अपनी ट्रेडिंग अगर आप देख लेना तो आप बिलीव करें, आप में से जो छोटा सा एक मामूली बंदा ना, जिसको 4-5 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए, उसको भी, आपको भी शायद ऐसे लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जिनको आप सर समझ लेते हैं। बहरहाल असल में इनका भी कोई कमाल नहीं है, भेड़चाल कौम है, एशियन कौम खासकर। मैं एशियन बोलूँगा इसलिए, पाकिस्तान इंडिया के लोग ज़्यादा यहाँ पर भेड़चाल कौम है, जिधर रश देखती है उधर भागती है कि पता नहीं इधर की निकल आया, तो वो जिधर मतलब कि भेड़चाल कौम का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इनका अपना कोई कमाल नहीं है, जब तक दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, ठगों की चांदी चांदी है। बेवकूफ़ लोग बहुत हैं बेचारे, अपने मतलब लालच करते हैं कि चलो शायद हमें कुछ बता देगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो जनाब खुद कुछ बताते नहीं हैं, 50-50 लोग अंदर छोड़े हुए हैं, किसी को भी समझ नहीं आती करना क्या है। तो चलें इधर ही आते हैं जी, बात काफ़ी फिर थोड़ी गायब उधर हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ से मतलब आपको मैंने बता दी बाय की कंडीशन। बाय आपने अगर इधर ऊपर कैंडल क्लोज करती है, अच्छा बेसिकली एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, जो मैं आपको बताता हूँ कि यार मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे पसंद ये चीज़ है कि मैं बताऊँ मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है मार्केट को ऊपर तो अब जाना ही जाना है, 1925, 26, 30 के एरिया, इवन 40 के एरिया तक मार्केट को एक बार जाना ही जाना, लेकिन उसके लिए अभी वो शक्ल, उसने ये ट्रेंड लाइन, ये बड़ी हैवी ट्रेंड लाइन थी, बड़ा हैवी चैनल था, बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा था। ऐसा नहीं है कि इसको मैं वैल्यू नहीं करता, लेकिन इसको मैं कन्फर्म तब मानता हूँ जब 1903 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, बस सिर्फ फ़र्क ये है। ये देखें ना आप, 1972 से ये चैनल चला आ रहा है और उसको उसने ब्रेक किया है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद उसने ये H4 में, ये H1 में तो अंदर आया है, लेकिन अंदर आके उसने अपनी ये सपोर्ट को होल्ड रखा है। यही चैनल था जो 5 मिनट में ब्रेक हुआ था। तो अब आप देखें कितनी सारी कैंडल्स इसके ऊपर ही क्लोज हो गई हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जब H1 में इसने दोबारा इसको ब्रेक किया है तो इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया, और अब अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये देखें आप, ठीक है, 1888 तक आ सकता है।
तो ये वाला जो एरिया आपके लिए अगर डाउन साइड से बाइंग देखनी है तो 1888 का एरिया, 1888 से लेकर 1892 का एरिया, ठीक है। 1892 से लेकर 1888 तक एरिया आपका बाइंग जोन है। दोबारा से 1903 1905 तक पे जाने के लिए, और ये वाला आपका सेलिंग जोन है 1888 और 1892 तक पे जाने के लिए। तो इसको देकर चलें। हमारी जो ट्रेड है 1902.3 पे लगी थी, वो मेरा ख्याल एक्टिव हो गई है। तो अब अल्लाह ताला खैर करे, देखते हैं क्या होता है। तो ये गोल्ड का जी व्यू है। तो मैं अभी ऑयल पे आ जाता हूँ। ऑयल पे, ऑयल आपका जी ये देखें जी, इसको मैं करता हूँ जी सबको रिमूव। ये H1 का चार्ट है जी, ठीक है। ये आज की बात करते हैं ऑयल पे, पिछला सारा कुछ छोड़ते हैं। ये देखें जी, ये आपका है जी, इसको मैं करता हूँ ग्रे, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप चेक कर रहे हैं, ये वाला 7940 से लेकर ये 79 तक, ये आपका जी है इस वक्त बाइंग जोन। अगर आपको यहाँ पर मिलता है, वैसे जहाँ जहाँ पे मार्केट है ये भी अच्छी जगह है बाई करने के लिए, ठीक है। इसको कम से कम यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। ये वाली आप देख रहे हैं कैंडल, ये जहाँ पे मैंने अब लाइन लगाई है ब्लू 8140, यहाँ तक इसको कम से कम जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग करता है तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू ऑयल का बुलिश है। आपको अच्छी तरह पता है 83-80 मिनिमम 83-80 तक के मेरा अपसाइड के टारगेट हैं। तो बाइंग आप जहाँ पे मार्केट है यहाँ से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके 79-50 के करीब वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाइंग में एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है इसकी, कि मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया हुआ है। इसको ये देखते हैं ज़रा एक सेकंड, मैं रैंडमली एनालिसिस कर रहा हूँ ऑयल का। मैंने ऑयल को एक बार भी सुबह से देखा नहीं है। ये देखें, ये अभी अपने ट्रेंड लाइन को भी होल्ड कर रही है। ये एक चैनल लगा लें आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जिस प्राइस पर आपका ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है ये भी अच्छी बाइंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन ये देखें ना, ये वाली कैंडल आप दो चेक करें, इनका जो लो है ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट ली, ठीक है, और ये उसने ऊपर मूव दी। लेकिन मार्केट ने ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मार्केट उठी है तो इसको अनमिटिगेटेड छोड़ गई है। तो ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाइंग आप अगर यहाँ से भी करते हैं तो इसको पार्शली छोटा मोटा अपना लोड से यहाँ पे रख लें, छोटा मोटा यहाँ पे ऐड कर लें, और 8140 तक के, या आप कम से कम ये वाला जो 80 का एरिया है तो यहाँ तक आप 100 से 150 पिप की ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है आपकी, तो फिर आप रीटेस्ट पे नीचे थोड़ा बहुत 80-40 पे दोबारा बाइंग करें। 8140 पे ग्रुप में असल में ये है कि हमें एक 100 पिप का जोन होता है या 150 पिप का जोन होता है, उसके दौरान 3-4 बार ट्रेड करके उससे डबल पिप निकालते हैं अल्लाह की मेहरबानी के साथ। तो ऐसा नहीं है ये लोग मतलब अभी वीडियो बनाएंगे जी जो ऐसे कहते हैं जी झूठ बोलते हैं। वो भाई किधर झूठ बोलते हैं भाई, झूठ तो वो होता है जो मानने में ना आए। हम तो छोटे छोटे लेवल्स निकालते हैं भाई, 20-20 30 पिप के भी गोल्ड में टीपी निकालते हैं। झूठ कहाँ से बोलते हैं? झूठ तो ये है जिधर लो लगा है उधर से आपने बाय कर लिया, जिधर हाई लगा है उधर से आपने सेल कर लिया। पूरी मार्केट ही आपका टीपी होता है, पूरी डे की मूव ही आपका टीपी होता है। बस करो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। झूठ भी लोगों को पता चलता है कि क्या झूठ है क्या सच है, ठीक है। लोग बेवकूफ़ काफ़ी हैं, जहालत है। सॉरी टू से, मैं मतलब सब लोगों को नहीं कह रहा, जो इन चक्करों में इन फ्राडियों के चक्कर में फंसते हैं मैं उनको कह रहा हूँ, और उनके भले के लिए कह रहा हूँ। उनको भी समझ आती है कि यार क्या झूठ है क्या सच है। ऑयल है जी, ऑयल का आपको मैंने बता दिया है, बाइंग साइड पे रहे। लेकिन अगर ये वाला आपका एरिया ब्रेक होता है ना 78-98 का, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो ये नीचे फिर कुछ चलने वाला नहीं है मेरे हिसाब से,
ठीक है। फिर मार्केट 77, 76, 75 की तरफ अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन मार्केट ने जिग जैग होकर जाना है, इस चीज़ को आपने जहन में रखिएगा। कोई ट्रेड फंसी है तो वो अगर आप ग्रुप के अंदर होते हैं तो मैं बता देता हूँ कि यार ये यहाँ पर आपका रीटेस्ट पे निकल जाइएगा, या जहाँ से एक एंट्री लेकर एवरेज कॉस्ट करके आप जहाँ से जहाँ तक अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, रात हमने एक ट्रेड ली थी 89.50 पे गोल्ड की, ठीक है। मार्केट 1885 पे चली गई, 5 मिनट में उसमें ब्रेकआउट कर दिया। मैंने अपने ग्रुप में लोगों को बोला कि यार 1888 पे आती है तो इसको क्लोज़ कर देना एक आधे डॉलर लॉस में। मार्केट मुझे 1880 पे नज़र आ रही थी, नहीं गई, लेकिन उसमें भी ये था कि 5 मिनट का ब्रेकआउट हुआ था, H1 का नहीं हुआ था। जैसे ही मुझे पता चला H1 का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मैंने उसी ट्रेड को 25 पी प्रॉफिट का में कन्वर्ट कर दिया कि यार नहीं, अब इसको लॉस पे क्लोज़ नहीं करना, आप कम अज़ कम 92 तक इसका वेट करें। और अल्लाह की मेहरबानी से वो ट्रेड लोगों ने 25 पी प्रॉफिट में क्लोज़ की। तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको बता दूँ, इट्स टोटली फ्री, इसकी कोई मंथली ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है। जस्ट आपको मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स जो ऑक्टाफैक्स और एक्सनेस हैं उन पर अकाउंट बनाना है मेरे लिंक से। और अगर आप ऑलरेडी उसी पर ही काम कर रहे हैं तो जस्ट आपने लाइव चैट पे जाकर बात करनी है और वहाँ पे आईबी नंबर चेंज की रिक्वेस्ट करनी है। तो कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप वैसे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई इशू नहीं है। आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं कि जहाँ पर आपको सिर्फ एक मेंटोर अच्छी गाइडलाइन के साथ बताने के लिए हर वक्त हाजिर है। इवन रात को जब मार्केट क्लोज होती है तो नेक्स्ट डे की सारी प्लानिंग देकर विद रिटर्न विद पिक्चर्स मैं सोता हूँ अल्लाह की मेहरबानी के साथ, फ़िक्र के साथ और केयर के साथ। शौक़ है मुझे लोगों को हेल्प करने का कि यार अच्छे तरीके से काम करें और अच्छे पैसे बनाएं। बस मेरे जो मैसेज होते हैं उन पे थम्स अप, लाइक्स वगैरह कर दिया करें, मेरी यही खुराक होती है और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, खुश रहें, आबाद रहें। और वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ फ़ायदा मंद है तो इसको ज़रूर अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें और लाइक और कमेंट्स किया करें, इससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।